अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग, इसके लिए भी कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। पटसन, इसके लिए भी कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। चीनी, ये भी गन्ने से बनाई जाती है, यानी कृषि के द्वारा ही कच्चा माल मिलेगा, पर लेकिन सीमेंट यहाँ कृषि पर आधारित नहीं है। दूसरा है कि भारत की जूट निर्यात में क्या स्थिति है? तो देखिए, द्वितीय स्थान है भारत का जूट के निर्यात में। टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट जो है वहाँ कारखाना वहाँ चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। पांचवा है, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो होते हैं वहाँ दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, हमने देखा है सबसे पहले कि कौन सा जो उद्योग है कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट। भारत की जूट निर्यात में कौन सी स्थिति है? तो द्वितीय। टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट। पांचवा है कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक। अब अगला छठा है कि सेल उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो सेल उद्यम है वहाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो वहाँ है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग भी है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? जो दुर्गापुर है इस्पात संयंत्र वहाँ कहाँ पर है? तो वहाँ है बिहार में। और अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र है मध्य प्रदेश में। 10वां है कि निम्न में से कौन सा रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है? यानी कि पूना है, अमृतसर है, मैसूर है कि सूरत है? वहाँ इनमें से कौन सा जो है रेशम उद्योग का एक केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो मैसूर को रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब 11वां सही विकल्प है कि प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो कोलकाता में प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो कोलकाता में। अधिकतर चीनी उद्योग है, जो अधिकतर जो भी चीनी के उद्योग है, शक्कर के उद्योग है, वहाँ कौन से क्षेत्र में है? तो सहकारी क्षेत्र में है। निम्न में कौन सी एजेंसी सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो जो सेल एजेंसी है वहाँ सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। उद्योग निम्न में से किस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो वायु प्रदूषण के लिए उद्योग उत्तरदायी है। जल की ध्वनि, देखिए उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण भी होता है, जल भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर है? तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कोलकाता में, अधिकतर चीनी उद्योग है सहकारी क्षेत्र में, और कौन सी एजेंसी है जो सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराएगी? सेल। और उद्योग निम्न में से किस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो उपरोक्त सभी। अब इसके देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में सबसे पहला है, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः डेडेडेस की रीढ़ समझे जाते हैं। देखिए, जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वहाँ आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। तो यहाँ पर आप भर देना आर्थिक विकास। किसकी रीढ़ समझे जाते हैं? तो आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य
डेडेस कहलाता है। तो देखिए मनुष्य जो है किसी भी वस्तु का निर्माण करता तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर डेडेस राज्य में स्थित है। तो जो टाटा एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर है वहाँ कौन से राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन भर जाएगा झारखंड। 3 हो चुके हैं कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः डेडेस की रीढ़ समझे जाते हैं। तो आर्थिक विकास की मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। चौथा है बोकारो इस्पात संयंत्र सन डेडेस में स्थापित किया गया। 1972 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1972। भारत में डेडेस के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग सा केंद्रित है। यानी कि कौन सा पठारी क्षेत्र है, तो वह है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर आ जाएगा छोटा नागपुर। अगला है आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग मिल कहाँ पर खोला गया। तो देखिए महाराष्ट्र में खोला गया, फिर गुजरात में। तो पहले जो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर थे, केवल महाराष्ट्र और गुजरात में ही थे। तो पहले में आप महाराष्ट्र भर दीजिएगा, दूसरे में गुजरात। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 10% रहा। तो पिछले जो 2 दशक है उसमें सकल घरेलू उत्पाद के में विनिर्माण उद्योग का योगदान है वह 17% रहा। अब आएगा इसका सत्य और असत्य। सत्य में सबसे पहला है टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। जो टिस्को है वहाँ एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना है। तो यहाँ बात सत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो यह बात भी सही है, क्योंकि कृषि के कारण ही उद्योग चलते हैं और उद्योगों के कारण ही कृषि के कार्य किए जाते हैं। तृतीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र के कार्यों में जो भी लोग लगे हैं वहाँ कच्चे माल को नहीं, यहाँ कच्चे माल को परिष्कृत करने का कार्य द्वितीय क्षेत्र के लोगों के हाथ में रहता है। तो यहाँ बात इसकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। भारत जापान को सूत निर्यात करता है। भारत जो है जापान को क्या सूत निर्यात करता है, तो हाँ सूत का निर्यात करता है, यानी सूत को बेचता है। 5वां है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है जैसे रिलायंस टिस्को है क्या, तो यहाँ बात गलत है। ये तो क्या है, रिलायंस तो एक निजी उद्योग है। अब आएगी इसकी सही जोड़ी। ऑयल इंडिया लिमिटेड, यहाँ क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त उद्योग है। बजाज ऑटो लिमिटेड ये निजी कंपनी है, यानी कि एक निजी उद्योग है। ध्यान से सुनिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्योग है और बजाज ऑटो लिमिटेड है एक निजी उद्योग। और कृषि पर आधारित उद्योग है आपका ऊनी वस्त्र, क्योंकि ऊनी वस्त्र किससे पर आधारित है, कृषि पर आधारित। इसके लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सीमेंट जो उद्योग है वहाँ सिलिका पर आधारित रहेगा, मतलब सिलिका के द्वारा बनेगा। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का क्या बनेगा, संयुक्त उद्योग। बजाज ऑटो लिमिटेड का हो जाएगा निजी उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग है ऊनी वस्त्र। सीमेंट उद्योग सिलिका। और वायु प्रदूषण का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड। देखते हैं एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है।
यानी ये ऐसा बोल रहा है कि जो भी कच्चा पदार्थ है उससे मूल्यवान उत्पाद में बदल लिया उसे, और उससे अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर लिया। यानी कि कोई भी जो वस्तु थी, गन्ना था, उस गन्ने से शक्कर बनाई, मूल्यवान उत्पाद बना लिया, और वहाँ भी ज़्यादा मात्रा में बना ली, तो यहाँ क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण कहलाता है। अगला है, पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? जो पूरी तरह भारत की तकनीक पर आधारित है वो सा कौन सा इस्पात कारखाना है? तो इसका ऑप्शन है विजयनगर इस्पात कारखाना। कौन सा कारखाना है? विजयनगर इस्पात कारखाना, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो पटसन उद्योग है वहां पश्चिम बंगाल में स्थित है, और हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका लिख दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है और हुगली नदी के तट पर स्थित है। हवाई जहाज, बर्तन और तार बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऐसी धातु का नाम बताओ जिससे हवाई जहाज बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम। पांचवा है, उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की जो उदार नीति है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण। तो उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण। और अंतिम है, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके लगभग सभी उपक्रम हैं, वे अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? तो वहाँ बेचते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इसके बाद में यहाँ से इसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ से लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर रिक्त स्थान, सत्य सत्य, और फिर जोड़ी, और अब अंत में एक वाक्य में उत्तर।